कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, जैसे यूनिवर्सल सेट दिया है 1 2 3 4 5 6 7 और सेट ए दिया है मान लो 1 2 3, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो इसे ए सी या ए डैश से डिनोट करते हैं। तो इसमें वो एलिमेंट आएंगे, एक एलिमेंट छोड़ देंगे इसमें से 1 2 3 और बचे हुए लिखेंगे 4 5 6 7। तो एक एलिमेंट हटा देने और जो बचे हुए एलिमेंट है यूनिवर्सल सेट से वो लिख देंगे तो कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। इसमें डी मॉर्गन्स लॉ है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है। और भी लॉ अगर हम ए का यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट से करते हैं तो यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। अगर इन दोनों में कॉमन निकाला जाए तो नल सेट आएगा, यहाँ देख सकते हैं ए और ए कॉम्प्लीमेंट में, और इनका यूनियन कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 पूरा यूनिवर्सल आ जाएगा। अगर दो बार कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वापस आ जाएगा, क्योंकि अगर ये कॉम्प्लीमेंट है इसका दोबारा कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो इनको छोड़ के 1 2 3 लिखेंगे तो सेट ए आ जाएगा वापस। नल सेट का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल होता है, यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट नल सेट। तो एक्सरसाइज 1.5 का पहला क्वेश्चन है, इसमें यूनिवर्सल सेट दिया है 1 से 9 तक, सेट ए दिया 1 2 3 4, बी दिया 2 4 6 8 और सी दिया 3 4 5 6। फर्स्ट पार्ट में ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो 1 2 3 4 इसको छोड़ देंगे यहाँ से, ये आ जाएगा 5 6 7 8 9। सेकेंड पार्ट में बी कॉम्प्लीमेंट, बी की वैल्यू है 2 4 6 8, तो यहाँ से 2 4 6 8 को हटा देंगे तो 1 3 5 7 9। थर्ड पार्ट में ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो पहले ए यूनियन सी निकालते हैं, दोनों का यूनियन 1 2 3 4 5 6, ये यूनियन आ गया। अब इसको कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए 1 2 3 4 5 6 इसमें से हटा देंगे, बचेगा 7 8 9। ऐसे निकाला ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो पहले ए यूनियन बी निकाल लेते हैं 1 2 3 4 6 8। इसका कॉम्प्लीमेंट निकालने की यूनिवर्सल में से इनको हटा देंगे 1 2 3 4 6 8, तो बचेगा 5 7 9। फिफ्थ पार्ट में ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो ए कॉम्प्लीमेंट के लिए 5 6 7 8 9, इसका कॉम्प्लीमेंट ढूंढेंगे तो जैसे 5 6 7 8 9 हटा देंगे तो बचेगा 1 2 3 4, ये सेट ए आ जाएगा वैसे वापस। सिक्स पार्ट में निकालना है बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, तो पहले बी माइनस सी निकालेंगे, बी माइनस सी, तो जो कॉमन एलिमेंट है ना हटा के जो बी के बच जाएंगे 2 और 8, 4 6 तो दोनों में, तो बी के बच गए 2 8। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो यूनिवर्सल में से 2 8 हटा के बाकी सब लिख देंगे 1 3 4 5 6 7 9। क्वेश्चन 2 में भी यूनिवर्सल सेट दिया है ए बी सी डी ई एफ जी एच और इनके कॉम्प्लीमेंट ढूंढने हैं। पहला सेट है ए बी सी, इसका कॉम्प्लीमेंट ए बी सी को हटा के बचेगा डी ई एफ जी एच। बी में दे रखा है डी ई एफ जी, इनको हटा के बचेगा ए बी सी और एच। सी में दिया है ए सी ई जी, तो ए सी ई जी को हटा देंगे, बचेगा बी डी एफ एच। ऐसे डी में दिया एफ जी एच ए, तो एफ जी एच और ए को हटा देंगे तो बी सी डी ई बचेगा। थर्ड में यूनिवर्सल सेट दिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर और इन सबके कॉम्प्लीमेंट ढूंढने हैं। तो फर्स्ट पार्ट में x इज एन इवन नेचुरल नंबर, तो सारे नेचुरल में से इवन को हटा देंगे तो क्या बचेगा ऑड, तो ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा इज एन ऑड नेचुरल नंबर। बी में दिया है x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, तो यूनिवर्सल सेट ऑल नेचुरल नंबर है, उसमें से ऑड हटा देंगे तो इवन बचेगा, तो बी कॉम्प्लीमेंट होगा x इज एन इवन नेचुरल नंबर। सी पार्ट ने बोला है x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 के मल्टीपल, तो इनका कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए मल्टीपल हटा देंगे, x इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, पर साथ साथ ये भी लिखना है नेचुरल नंबर होना चाहिए, नहीं तो नेगेटिव नंबर भी आ सकते हैं इसमें। डी में दिया x इज अ प्राइम नंबर, तो उसका कॉम्प्लीमेंट अगर नेचुरल में से प्राइम हटा देंगे तो कॉम्पोजिट बचेंगे, तो x इज अ पॉजिटिव कॉम्पोजिट नंबर, लेकिन 1 भी आएगा क्योंकि 1 प्राइम में नहीं था और कॉम्पोजिट में, तो ये आ जाएगा 1, तो सारे कॉम्पोजिट नंबर प्लस 1 भी आएगा प्राइम को हटा के। ई में x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 और 5, वो नंबर है इसमें जो 3 और 5 से डिवाइड हो जाते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट में वो नंबर आएंगे जो 3 से डिवाइड नहीं होते या 5 से, तो उसका कॉम्प्लीमेंट होगा x इज अ पॉजिटिव इंटीजर नॉट डिविजिबल बाय 3 और 5। सिक्स पार्ट में x इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो कॉम्प्लीमेंट में आएगा x नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा क्योंकि यूनिवर्सल में से छाटना है, इसमें नेचुरल नंबर है, एंड x इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ऐसे जी में मान लेते हैं x इज अ परफेक्ट क्यूब दिया है, तो इसमें भी x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। h में दिया सेट x प्लस 5 इक्वल्स टू 8, यानी कि यहाँ से x की वैल्यू 3 आ जाएगी अगर सॉल्व करेंगे, 8 - 5,
तो कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, एक्स की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए और नेचुरल होनी चाहिए, 3 को छोड़ के सारे नेचुरल नंबर। ऐसे आई में दिया 2x + 5 = 9, यहाँ से अगर सॉल्व करके x निकालेंगे 9 - 5 4, 4/2 2 आ जाएगा, x के लिए 2 आएगी। तो कॉम्प्लीमेंट में x 2 के इक्वल नहीं होगा, पर सारे नेचुरल नंबर आएंगे 2 को छोड़ के। जे पार्ट में दिया x जो है 7 से बड़ा या इक्वल है, तो कॉम्प्लीमेंट में x 7 से छोटा होगा और नेचुरल नंबर को भी बिलोंग करेगा, क्योंकि x से छोटा 7 से छोटा लेंगे तो नेगेटिव नंबर भी आ सकते हैं, इसलिए हमें नेचुरल नंबर भी लिखना है साथ में। k में दिया x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और 2x + 1 > 10, यहाँ से x के लिए निकालेंगे 2x > 9 आएगा और 9/2 से ग्रेटर, तो उसके कॉम्प्लीमेंट में 9/2 से छोटे या इक्वल लिख सकते हैं और सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे। क्वेश्चन 4 में यूनिवर्सल सेट दिया 1 से लेकर 9 तक। सेट ए दिया 2 4 6 8, बी दिया 2 3 5 7। वेरीफाई करना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये वेरीफाई करना है, डी मॉर्गन्स लॉ। पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी के वैल्यू निकालते हैं, तो ये 2 3 4 5 6 7 8 इसका कॉम्प्लीमेंट, तो इनको छोड़ देंगे तो यहाँ से बचेगा 1 और 9। फिर राइट हैंड साइड लेते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर एक है ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो इनको छोड़ के 2 4 6 8 को छोड़ के 1 3 5 7 9 इंटरसेक्शन, फिर बी का कॉम्प्लीमेंट 2 3 5 7 छोड़ देंगे इसमें से 2 3 5 7, तो 1 4 6 8 9। अब इनका इंटरसेक्शन देखेंगे तो 1 आ रहा है इसमें कॉमन और 9 आ रहा है कॉमन, तो ये वेरीफाई हो गया, दोनों इक्वल है। सेकेंड पार्ट में ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये प्रूफ करना है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो 2 आएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 2 को छोड़ के बाकी सब लिख देंगे 1 से लेकर 9 तक 2 छोड़ के। राइट हैंड साइड में ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट अगर इसका कॉम्प्लीमेंट ढूंढेंगे तो इनको छोड़ के क्या आएगा 1 3 5 7 9 और बी का कॉम्प्लीमेंट इन्हें छोड़ के 1 4 5 6 8 9। अगर इनका हम यूनियन करते हैं सारे आ जाएंगे 1 3 4 5 5 दोनों में एक बार लिखेंगे 6 7 8 9, तो ये वेरीफाई हो गया, दोनों का आंसर सेम आ रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन में ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम बनाना है, तो पहले एक रेक्टेंगल बनाएंगे यूनिवर्सल सेट, फिर सेट ए बनाएंगे सेट बी। तो ए यूनियन बी का मतलब होता है मिला के, अंदर वाला पूरा रीजन, ए यूनियन बी दोनों को मिला के, और कॉम्प्लीमेंट मतलब उसको छोड़ के, तो अगर इनको छोड़ देंगे तो बाहर वाला शेड कर देंगे, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये बाहर बाहर का रीजन। सेकेंड पार्ट में ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को शेड करना है, और डी मॉर्गन्स लॉ से ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इसके इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अभी वेरीफाई भी कर दिया हमने इसको, तो जो ये है वही सेम बनेगा इसका। थर्ड पार्ट में ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी ये होता है जहाँ दोनों का कॉमन एलिमेंट आता है, इसको कॉम्प्लीमेंट निकालने का मतलब इसको छोड़ के बाकी सब शेड कर देंगे, इसको हटा के। और फोर्थ पार्ट में ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो डी मॉर्गन्स लॉ से ये दोनों इक्वल होते हैं, तो जो इसका वेन डायग्राम बना वही इसका बन जाएगा सेम। सिक्स क्वेश्चन में दिया है यूनिवर्सल सेट दिया सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन प्लेन, सारे ट्राइंगल हैं, और ए में दिया है सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, मतलब वो ट्राइंगल जिनका कम से कम एक एंगल 60 से अलग होगा, या 2 एंगल भी हो सकते हैं, 3 एंगल भी 60 से अलग हो सकते हैं, ऐसे ट्राइंगल आएंगे इसमें। तो इसके कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, ये सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल जिनके सारे एंगल 60 होंगे, क्योंकि इसमें कम से कम एक एंगल 60 से अलग है तो इक्विलेटरल नहीं होगा ये, तो उसके कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, जो इक्विलेटरल होंगे। 7 में फिल इन द ब्लैंक है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट बताना है, पीछे फॉर्मूले में बता भी रखा है मैंने। अगर इन दोनों का यूनियन करेंगे तो यूनिवर्सल सेट आ जाता है पूरा। नल का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन है, नल सेट का इंटरसेक्शन होता है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल का इंटरसेक्शन अगर ए से करेंगे तो कॉमन एलिमेंट ए के ही आएंगे, यूनिवर्सल में सबसे ज़्यादा होते हैं, उसके बाद कॉमन निकालेंगे ए के तो ए के आएंगे। अब ये ए और ए कॉम्प्लीमेंट है, ए कॉम्प्लीमेंट में ए को छोड़ के लिखते हैं एलिमेंट, तो मतलब इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो इनका इंटरसेक्शन होगा नल सेट। ये यूनिवर्सल इंटरसेक्शन, यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट होता है नल सेट, और नल सेट और ए में कॉमन क्या होगा, नल सेट।